हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे ना। यस सर, लॉ ऑफ मास एक्शन तक हो गया था। लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया था, चलो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में तुम लोग को बताए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है ना, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, एक केपी होता है, दूसरा केसी होता है। बताए थे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक केपी था और दूसरा क्या था, केसी था। हुआ था ना ये। यस सर। चलो, तो केपी और केसी में डिफरेंस क्या है, देखो केपी कब लिखोगे जब पार्शियल प्रेशर गिवन होगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, और केसी कब लिखना है जब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में दिया होगा। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो उस समय केसी लिखना है हमको, अगर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तो केपी लिखना है। जैसे मान लो एक इक्वेशन लेते हैं हम, 2a गैस प्लस 3b गैस, ये प्रोडक्ट बना रहा है 4c गैस। तो इसके लिए अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, जैसे मान लो पहले केसी लिखते हैं, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, केसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी, और इस पे पावर जो होगा उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो वो उसका कोफिशिएंट पावर में हो गया, तो कोफिशिएंट वहां पे 4 है तो उसके पावर में चला गया, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसका पावर जो कोफिशिएंट होगा उसके पावर में चला जाएगा। दूसरा रिएक्टेंट है बी, तो बी उसके पावर में चला गया 3, तो ये हो गया केसी। समझ में आया केसी। और इसी का अगर हमको केपी लिखना है तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा है ना उसको पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दोगे, तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और इस पे पावर 4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसका पावर 2, और पार्शियल इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर 3, तो ये हो गया केपी। तो ये होता है दो, केसी और केपी होना, ठीक है। तो लिख लोगे ना केसी और केपी का एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। हेलो, कोई डाउट है तो अभी बोलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। तो रिप्लाई करो आदित्य, आदित्य, ऋषि, यस सर। तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम है? केसी और केपी लिख लोगे ना, कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। केसी और केपी का यूनिट निकालने बताए थे क्या? देखो एक जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ए जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, ए गैस प्लस बी गैस, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है, सॉरी यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन लेना होगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा दोनों डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। और ये बना रहा है सी पे पावर सी गैस और प्लस डी पे पावर डी गैस, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं डेल्टा एनजी। तो ये डेल्टा एनजी क्या है ना, मोल्स का डिफरेंस है, और मोल्स का डिफरेंस है किसका, गैसेस का। सिर्फ यहाँ जी लगा हुआ है, मतलब हम लोग गैस के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये एक्चुअली होता क्या है, सम ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट में गैसेस होंगे, ठीक है, उन सभी का मोल्स जो मतलब कोफिशिएंट जो होगा उसका ऐड कर दोगे, उसका सम, और उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने रिएक्टेंट्स में गैसेस होंगे। तो गैसेस में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनका सम ले लोगे, उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, और उन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, तो वही डेल्टा एनजी होता है। तो इस रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी बताओ तो क्या होगा।
बता सकते हो डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए? बताओ कोई भी। सर C plus D minus A plus B। सी प्लस डी, क्योंकि प्रोडक्ट में यही दोनों गैसेस हैं, सारे गैसेस प्रोडक्ट ही हैं, तो सी प्लस डी हो गया, और माइनस इसमें ए प्लस बी, क्योंकि रिएक्टेंट में भी दोनों गैसेस ही हैं, तो ए प्लस बी दोनों माइनस हो जाएगा। तो यही होता है डेल्टा एनजी का मतलब। तो अब देखो, हाँ बोलो। सर वहाँ पर इक्वेशन में आप सम और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ही लिखे हैं दोनों साइड। अच्छा सॉरी, ये गैसेस रिएक्टेंट कर लो, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा एनजी समझ में आ गया। अब एक्चुअली हम लोग केपी और केसी का यूनिट निकालना चाह रहे हैं, तो के पहले केसी का एक्सप्रेशन बताओ, केसी का एक्सप्रेशन लिखो। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसके लिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी, यही होगा। अब देखो, एक्चुअली यहाँ सारा टर्म कॉन्सेंट हम यूनिट निकालना चाह रहे हैं, तो यूनिट देखो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बताओ तो? किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का अगर कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो उसका यूनिट किस में लिखोगे? यूनिट क्या होगा? हम्म, अरे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बताओ? मोल्स पर लीटर ही होता है ना। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली है क्या? मोलैरिटी ही है, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? मोल्स पर लीटर ही होता है ना। हेलो, यस। तो देखो, ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, तो हम यूनिट से सिर्फ हमको मतलब है, क्योंकि हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो होगा मोल्स पर लीटर ही होगा। तो मोल्स पर लीटर पे पावर सी हो गया, और इधर भी मोल्स पर लीटर पे पावर डी हो गया, और नीचे डिवाइड करोगे तो ये मोल पर लीटर पे पावर ए और इनटू, क्योंकि सारा कॉन्सेंट्रेशन का ही टर्म है, तो मोल पर लीटर पे पावर बी हो गया। तो यहाँ पे देखोगे, एक्चुअली हम यूनिट निकालना चाह रहे हैं, तो अगर नीचे का बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ऊपर हो गया मोल पर लीटर पे पावर सी प्लस डी, और नीचे भी मोल पर लीटर ही है, तो नीचे का भी पावर ऐड हो गया, नीचे का भी पावर ऐड हो गया, तो मोल पर लीटर पे नीचे हो जाएगा ए प्लस बी, और ऊपर नीचे दोनों बेस सेम है, तो ये सी प्लस डी, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पावर अगर ऊपर ले जाओगे तो वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, अगर बेस सेम है तो। क्या यस समझ सर। में आ रहा है? तो यहाँ देखो, तो इसमें का एक्चुअली यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। अब देखो, सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी, तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? डेल्टा एन जी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी ये एक्चुअली है क्या? डेल्टा एन जी ही है ना। यस सर। तो यहाँ पे केसी का यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर पे पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो अगर केसी का यूनिट किसी भी रिएक्शन के लिए निकालना है तुमको, तो मोल्स पर लीटर और उस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लोगे, तो वही उसका पावर हो जाएगा। तो ये केसी का हो गया। इसी तरह केपी का अगर तुमको निकालना है, तो केपी का पहले एक्सप्रेशन लिखोगे, क्या होगा? केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पे पावर डी, बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी। अब यहाँ देखो, पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होगा? एटीएम में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन सारा यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का यूनिट एटीएम में ले लिए, एक का बार में ले लिए, एक पास्कल में हो गया। जो भी एक का यूनिट होगा सबका यूनिट सेम ही होगा। तो यहाँ पे एटीएम एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लो किसी एक का एटीएम है, तो सारे प्रेशर का एटीएम ही होगा, तो एटीएम पे पावर सी प्लस डी हो गया, और नीचे भी एटीएम पे पावर ए प्लस बी। अब दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? एटीएम पे पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? एटीएम पे पावर डेल्टा एन जी। तो ये केपी का यूनिट हो गया। समझ में आया?
तो केसी का यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर लीटर पे पावर डेल्टा एनजी, और केपी का मोल्स पर लीटर पे पावर, सॉरी केपी का हो गया एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, इसमें केसी और केपी का तुम लोग यूनिट बताना। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये है 2NH3 गैस। इसमें बताओ तो यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, केसी एंड केपी, चलो बताओ जल्दी से। हो गया, हेलो, अरे आया किसी का? मोल पर लीटर टू द पावर -2। और केपी का? एटीएम टू द पावर -2। क्योंकि डेल्टा एनजी इसके लिए क्या हो गया, डेल्टा एनजी अगर निकालोगे इस रिएक्शन के लिए तो गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 2 है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितना है, 3 + 1 4, तो 2 - 4 ये करोगे, डेल्टा एनजी का वैल्यू हो गया -2। तो केसी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पे पावर डेल्टा एनजी, तो यहाँ डेल्टा एनजी -2 है, तो ये हो गया मोल पर लीटर पे पावर -2। इसी तरह केपी का यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी यहाँ पे 2 है, -2 है, तो एटीएम पे पावर -2, ये केपी का यूनिट। क्या किसी को डाउट है इसमें? तो कैलकुलेट कर लोगे ना अब, यूनिट अगर तुमसे पूछा जाए केपी और केसी का, निकाल लोगे? आदित्य, आवाज नहीं आ रहा है। ऋषि, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। तो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? खुद से हो गया था क्वेश्चन? नो सर। तो पूछोगे ना, बोलोगे ना नहीं हो रहा है, तुम लोग चुप बैठे रहते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अब समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा ही रिएक्शन लेते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे मान लो एक्स ए गैस और ये कन्वर्ट हो रहा है वाई बी गैस में। ठीक है, तो इसमें इसके लिए केपी और केसी हम लोग दोनों लिखेंगे और इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या रिलेशन आ रहा है। सबसे पहले केसी लिख रहे हैं, तो केसी क्या आएगा इसके लिए, केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स, यही होगा। ये लिखने में कोई डाउट नहीं है ना? हेलो, नो सर। तो ये केसी का एक्सप्रेशन हो गया। और केपी का एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर वाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर एक्स। अब यहाँ देखो आइडियल गैस इक्वेशन में तुम लोग ये पढ़े होगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम को अगर इधर भेजे हम लोग तो n/v हो गया और ये r/t हो गया। तो n/v नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना। यस। तो P इज इक्वल टू CRT हो गया। C यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब
जो भी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिखते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमको पार्शियल प्रेशर, ये पी क्या है, प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर अगर ए का लिखना हो तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमको ए का ही लेना होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ए का अगर लिख रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है, जो कि टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। ठीक है, तो अब इसी चीज को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम लोग। केपी का एक्सप्रेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर वाई है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर वाई के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी, इस पे पावर वाई। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, और इस पे पावर एक्स। क्या, अब देखो यहाँ पे केपी इज इक्वल टू हो गया, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई, इसको सेपरेट कर लेते हैं, और नीचे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आर टी पे पावर वाई, और नीचे हो गया आर टी पे पावर एक्स। अब यहाँ अच्छे से देखोगे दोनों का बेस सेम है क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स। साफ साफ दिख ही रहा होगा अब रिलेशन, ये आर टी है और यहाँ वाई माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स हो गया। अब इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन लिखे हैं इसके लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एन जी वाई माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, बताओ। यस सर। तो y माइनस एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा एन जी से। ठीक है, अब ये ध्यान से देखोगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है, केसी का एक्सप्रेशन है या नहीं है, देखो तो अच्छे से। यस सर। यही केसी का एक्सप्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स। तो मतलब ये केपी इज इक्वल टू, इसके जगह हम लोग केसी पुट कर दिया और इनटू आर टी, और इस पे पावर क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, जिसको कि डेल्टा एन जी। तो ये एक्चुअल रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अगर तुमको टेम्परेचर दिया हुआ है रिएक्शन का, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर गिवन है तो आराम से हम लोग केपी और केसी के बीच में कोई एक अगर दिया रहेगा तो दूसरा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, रिलेशन क्लियर है ना। यस सर। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये करो। क्वेश्चन है टेम्परेचर, ध्यान रखना टेम्परेचर का वैल्यू तुमको केल्विन में पुट करना है, और आर का वैल्यू तो पता ही है तुम लोगों को, क्या यूज करते हैं हम लोग, 0.0821, याद है ना, जिसको कि अप्रोक्सीमेटली ये आर का वैल्यू 0.0821 यूनिट क्या, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, तो इसको नियरली 1/12 भी एज्यूम कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/12 ले सकते हो। ठीक है, नियरली है ये, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है तुम लोग का 27 डिग्री सेल्सियस केपी वैल्यू फॉर रिएक्शन CaCO3 solid CaO solid plus CO2 gas is 0.1 atm. Calculate its Kc value. ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है। ए है 4 इंटू 10⁻³ (3), बी है 6 इंटू 10⁻³ (3),
C है 2 into 10 to the power minus 3 और D है 9 into 10। अच्छे से बनाओ, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो ट्राई करो। जो रिलेशन बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग करना है। Sir, 4 into 10 to the power minus 3. 4 into 10 to the power minus 3, हाँ सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या बना बाकी लोग से? हेलो ऋषि, Yes, sir. ऋषि बन गया? Yes, sir. बन गया। क्या आंसर है? 4 into 10 to the power minus 3. कैसे? डेल्टा एन जी क्या आया? सर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन 1 आया है सर। डेल्टा एन जी 1 कैसे लिए बताओ? सर प्रोडक्ट साइड में 1 कर दिए, माइनस 0 इक्वल टू 1। 0 क्यों लिए? रिएक्टेंट साइड में कोई भी गैसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये अच्छे से देख लेना कि सॉलिड है या लिक्विड। हम लोग डेल्टा एन जी में सिर्फ गैस का कंसिडर करते हैं, तो सॉलिड लिक्विड का मोल्स काउंट नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सिर्फ और गैस का काउंट करना है। तो प्रोडक्ट साइड में तो एक ही मोल है गैस का, और रिएक्टेंट साइड में 0 है, तो 1 माइनस 0, डेल्टा एन जी 1 हो गया। तो यहाँ से Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पे पावर डेल्टा एन जी, यही रिलेशन है, तो डेल्टा एन जी 1 हो गया। तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पे पावर 1। तो Kc क्या हो जाएगा? Kc निकालना है तो Kc विल बी इक्वल टू Kp बाय RT। Kp का वैल्यू क्या है? 0.1 ATM दिया हुआ, और R का वैल्यू है 0.0821 या 1/12 अप्रोक्सीमेटली यूज कर सकते हो, तो 1/12 भी यूज कर लो। चलो, और टेम्परेचर इन केल्विन, तो केल्विन कितना हो जाएगा? ये 300 केल्विन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा तुम लोग का आंसर। तो ये आ रहा है ना ए सबका? यस सर। तो समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। चलो, तो ये अगर समझ आ गया तो इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
जो कि यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इनको केपी और केसी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्योंकि जब तक टेम्परेचर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ये केपी और केसी का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, ये चीज ध्यान रखना। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है, तो केपी और केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो ये बात यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे लिखेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं पहले। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स dissociated of each mole of reactant, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ऑफ ईच मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट का हम लोग 1 मोल लें, तो उस 1 मोल में वो कितना डिसोसिएट कर रहा है, वही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि जितना मोल्स लिए हैं हम लोग रिएक्टेंट का ओरिजिनली, उसमें कितना डिसोसिएट कर रहा है, उन दोनों का अगर रेशियो ले लोगे तो वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो बहुत जगह इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन है अल्फा से, वो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो इसको और एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ले रहे हैं मोल्स टेकन, और यहाँ पे मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, और यहाँ पे डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना क्या होगा। तो अगर मोल्स हम लोग 1 लें और मोल्स डिसोसिएटेड अगर x है, तो बताओ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, बोलो बताओ। x x, क्योंकि 1 मोल लिए हैं उसमें x डिसोसिएट हो रहा है, तो जितना डिसोसिएट हो रहा है और जितना लिए हैं उन दोनों का रेशियो ले लोगे, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डीओडी x हो गया। अगर मोल्स 1 लिए, डिसोसिएट हो रहा है इसमें 2x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बताओ? 2x 2x। यहाँ पे अगर मोल्स टेकन 2 ले लिए और मोल्स डिसोसिएटेड x है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? x/2 x/2। तो मतलब समझ रहे हो ना डीओडी का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अगर मोल्स 2 लिए, मोल्स डिसोसिएटेड 2x है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ क्या होगा? x x। मोल्स a लिए, इसमें x डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? x/a। x/a। मोल्स a लिए, इसमें डिसोसिएट हो रहा है ax, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? x। x। तो समझ में आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है, ठीक है। अब जैसे इस टाइप से लिख रहे हैं हम, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको पहले से दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है, तो अगर हम लोग 1 मोल लें तो इसमें कितना डिसोसिएट होगा बताओ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x दिया हुआ है तो 1 मोल लेंगे तो x डिसोसिएट करेगा। अगर किसी भी रिएक्टेंट का 2 मोल लें तो उसमें कितना डिसोसिएट होगा? 2x। 2x। 3 मोल लेंगे तो कितना डिसोसिएट होगा? 3x। 3x। a मोल लेंगे तो कितना डिसोसिएट होगा? ax। ax। तो बात समझ में आया?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे इंटरप्रेट करना है? यस अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है तो किस x दिया हुआ है, इसका मतलब 1 में वो x डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर किसी का 2 मोल लोगे तो उसमें 2x डिसोसिएट होगा, a मोल लेंगे तो ax डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं हम लोग। अब इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है, जैसे हम लोग उसको अल्फा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन दे दिया है हमको कि इस टाइप का रिएक्शन है 2a प्लस, चलो एक ही रिएक्टेंट लेते हैं, 2a गैस जो है ये यहाँ पे 2b गैस और प्लस 3c गैस बना रहा है। ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखते हैं, n इनिशियल लिख रहे हैं, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, n इनिशियल का मतलब क्या हुआ, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे लिखेंगे n फाइनल, मतलब फाइनल एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे, n एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद कितना मोल्स होगा। तो जैसे मान लो हमको n इनिशियल दिया हुआ है, इसका n मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, इसका इनिशियली n नंबर ऑफ मोल्स दिया रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट का एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा ना, सिर्फ रिएक्टेंट ही दिया हुआ है, रिएक्टेंट का n मोल्स दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट का मोल्स क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, होगा। बोलो। यस सर अब किसी टी टाइम t इक्वल टू t पे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स होंगे, और यहाँ पे तुमको ये भी मेंशन किया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर n मोल्स लिया गया है तो n में कितना डिसोसिएट होगा बताओ तो, एन अल्फा n अल्फा। तो n अल्फा अगर डिसोसिएट हो गया तो बचेगा कितना, n था ओरिजिनली, ठीक है, और इसमें n अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, n माइनस n अल्फा बचेगा a का। यस सर ये बात समझ में आ रहा है कि n मोल्स लिए थे उसमें n अल्फा डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गया मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बचा रिमेनिंग कितना बचा, n माइनस n अल्फा, जिसको कि हम लोग n इंटू 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, n कॉमन ले लिए। ठीक है, अब हमको लिखना है कि b कितना, b और c कितना फॉर्म होगा। तब b और c कितना फॉर्म होगा उसके लिए हमको कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है, इसके कोफिशिएंट्स को। तब देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका भी कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब 2 मोल a का लेंगे तो कितने मोल्स b फॉर्म होंगे, 2 मोल ही b फॉर्म होगा, मतलब 1:1 का रेशियो है ना। जितना यस मोल सर a का टूटेगा उतना ही मोल b बनेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे मोल्स a कितना टूट रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है मोल्स a का, n एन अल्फा। अल्फा तो b भी कितना फॉर्म होगा, एन अल्फा n अल्फा। तो b हो गया n अल्फा। चलो अब यहाँ c कितना फॉर्म होगा बता सकते हो, c कितना फॉर्म होगा बताओ। हेलो, बताओ बताओ जल्दी। क्या नहीं समझ में आ रहा है, 2/3 एन अल्फा 2/3 या 3/2, देखो 2 से 3 फॉर्म हो रहा है। अगर 2 मोल्स ए लेंगे तो उससे 3 मोल सी फॉर्म होगा। तो अगर 1 मोल ए लोगे तो उससे सी कितना फॉर्म होगा, 3/2। अगर 2 से 3 होता है तो 1 से कितना होगा, 3/2, 3/2 ही होगा ना। यस सर तो अगर 1 मोल अगर ए लेंगे तो उससे सी कितना फॉर्म होगा, 3/2। तो अगर n अल्फा डिसोसिएट हो रहा है ए तो सी कितना फॉर्म होगा, 1 से 3/2 फॉर्म होता है तो n अल्फा से कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू n अल्फा, यही होगा। यस
क्या क्लियर है या नहीं ऋषि? यस सर क्लियर है। बात समझ में आया कैसे कंपेयर कर रहे हैं? ये लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये लिखने अगर जान गए तो फिर सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो ये अगर क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ तुम लोग। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A गैस प्लस 2A गैस, यहाँ पे 3B गैस प्लस C गैस। इनिशियल मोल्स ऑफ A इक्वल टू 3। ठीक है, और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू x, देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको x दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। चलो ये बनाओ तो, अगर वो ऊपर वाला समझ में आ गया तो ये बना लोगे तुरंत, नहीं समझ में आया तो फिर नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो हेलो, यस सर। बनाओ जल्दी। सर 3x प्लस 3। 3x प्लस 3, हाँ सही है। क्या बाकी और बना किसी का? हेलो, यस सर। बाकी ऋषि? सर एक बार ऋषि समझा दीजिए, सर एक बार समझा दीजिए। समझा दे, चलो देखो। तो पहले ये रिएक्शन लिखो, जैसे लिखने बताए थे वो लिखने का तरीका अगर समझ गए तब तो हो ही जाएगा।
ठीक है, चलो यहाँ पे n इनिशियल लिख रहे हैं। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स किसका दिया हुआ है? A का, तो A का 3 मोल्स दिया है, और ये दोनों तो 0 0 होगा, और n एट इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं अब हम लोग। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में वो x डिसोसिएट कर रहा है, तो 3 मोल्स में कितना डिसोसिएट करेगा? 3x 3x। तो 3x अगर डिसोसिएट कर गया तो बचा कितना? 3 3 माइनस 3x 3। तो A बचा 3 माइनस 3x। अब बताओ B कितना फॉर्म होगा? तो B कितना फॉर्म होगा कैसे देखेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो 2 से 3 फॉर्म होता है B, तो 1 से कितना होगा? 3/2। तो 3x से कितना फॉर्म होगा? 3/2 इंटू 3x होगा ये। यस सर यस चलो सर। उसी तरह अब C का देखना है। तो 2 से 1 फॉर्म होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 से 1 होता है, तो अगर A का 1 मोल लोगे तो ये कितना फॉर्म होगा? 1/2। तो A कितना डिसोसिएट कर रहा है? 3x, तो 3x से कितना फॉर्म होगा? 1/2 इंटू 3x। तो ये देख लो, ये दोनों हो गया 9x/2, और ये हो गया 3x/2। चलो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? सारे मोल्स को ऐड कर दो जितना बचा हुआ है, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम EQ। तो A का कितना मोल्स है? 3 माइनस 3x। B का कितना है? 9x/2। और C का कितना है? 3x/2। तो ये हो गया, सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? सबको ऐड करोगे तो ये 3 प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो एक बार, ऐड करो, 3 प्लस 3x आ जाएगा। तो यही करना था। क्या समझ आया कि नहीं? यस सर यस सर, आ गया। चलो, तो ये अगर आ गया तो इसमें क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से करना। 1 मोल ऑफ SO3 gas was placed in a vessel of 1 liter capacity at a certain temperature when the following equilibrium was established. ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है 2SO3 गैस, ये 2SO2 गैस और प्लस O2 गैस, ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। एट इक्विलिब्रियम 0.6 moles of SO2 were formed. Determine Kc for the reaction. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन एक बार पढ़ो अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 0.36, ऑप्शन बी 0.45, ऑप्शन सी 0.54 एंड ऑप्शन डी 0.675। ये 4 ऑप्शंस हैं, तुमको ये डिटरमाइन करना है इसका केसी। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? हेलो? यस सर। यस सर चलो,
Sir, 0.36. 0.36 नहीं नहीं नहीं, ट्राई करो फिर से, कैलकुलेशन एरर चेक करो। सर 0.675. 0.675, ऑप्शन डी। क्या बन गया, बताना है क्या? हेलो, बताना है? सर बता दीजिए। चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना है। चलो देखो यहाँ क्या है, ये इक्वेशन जो है ये देख लो, 2SO3 गैस, ठीक है, और ये 2SO2 गैस प्लस O2 गैस है। इनिशियल मोल्स क्या दिया हुआ है? SO3 का 1 मोल दिया गया, और ये 0 0 है दोनों, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि x है, x के टर्म में ही करते हैं, बाकी जो होगा x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो ये 1 में से कितना डिसोसिएट करेगा, कितना डिसोसिएट करेगा बताओ? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है 2 तो 1 में x डिसोसिएट करेगा, तो बचेगा कितना, 1 माइनस x। 1 - 6। ये SO2 कितना फॉर्म होगा बताओ, SO2 कितना फॉर्म होगा? x फॉर्म होगा, क्योंकि 2 से 2 फॉर्म होता है, तो x अगर ये डिसोसिएट करेगा तो ये भी x फॉर्म होगा। O2 कितना फॉर्म होगा? x/2। x/2। चलो इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम आया,
हमको चाहिए केसी निकालना है ना, तो केसी के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा ना इक्विलिब्रियम पे। केसी में तो कॉन्सेंट्रेशन ही रिप्लेस करते हैं ना हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये तो मोल्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो यस सर 1 लीटर। 1 लीटर, तो इसको डिवाइड कर दोगे, ये तो मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा x/1 और ये x/2, और बाय 1 करोगे तो 2 × 1, ये 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब कॉन्सेंट्रेशन आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, x, ये जो मोल्स है O2 का इक्विलिब्रियम पे x है, और क्वेश्चन में एट इक्विलिब्रियम SO2 का मोल्स कितना दिया हुआ है, देखो तो 0.6। 0.6। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 0.6 है या नहीं है? यस सर। x का वैल्यू 0.6 आ गया, तब x का वैल्यू 0.6 आ गया, तो यहाँ पे 1 - x कितना हो जाएगा, 0.4। x हो गया 0.6, और ये O2 का मोल्स कितना हो गया, 0.3। 0.3। तो अब केसी निकालना है, तो केसी का पहले एक्सप्रेशन लिखो, क्या होगा केसी का एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 पे पावर होल स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर 1, और बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का पावर होल स्क्वायर। यही होगा, बताओ, यस यही होगा ना? तो अब देखो, अब सबका वैल्यू आ गया, कैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, तो SO2 का इक्विलिब्रियम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये x का वैल्यू 0.6 बाय 1 करोगे तो 0.6 ही रहेगा, तो 0.6 का होल स्क्वायर इनटू O2 का 0.3 बाय 1, तो 0.3 हो गया, बाय SO3 का कितना बचा है, 1 - x/1 है, तो 0.4 बाय 1, तो 0.4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे पावर डेल्टा एनजी। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है, बताओ तो, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है, 1। 1, क्योंकि 2 + 1 3 और -2, डेल्टा एनजी 1 हो गया, तो मोल्स पर लीटर पे पावर 1, तो यूनिट ये हो गया मोल्स पर लीटर। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने पे, ये आ जाएगा 0.675 आ रहा है, चेक कर लो। आ रहा है या नहीं, हेलो, हो गया? क्लियर है ना सबको, देख लो एक बार, और भी किसी को डाउट है इसमें, हेलो, नो सर। आ गया ना आंसर, यस सर। 0.675 ही आ रहा है ना। चलो चलो, तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक क्वेश्चंस केपी कैसे निकालने वाला बुकलेट तुम लोग के पास है ना, इसका केमिकल इक्विलिब्रियम का यस सर। बुकलेट तो है ही सबके पास। हाँ, तो उसमें केपी कैसे निकालने वाले क्वेश्चंस तक ट्राई कर सकते हो, जो बेसिक जिसमें कि केपी कैसे निकालने वाला है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड, तो वो सब क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कंडीशंस चेंज करके। ठीक है, तो बस ये लिखना कैसे लिखते हैं हम लोग, वो इम्पोर्टेंट है, वो अगर समझ गए तो फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देख लो इसमें जितना बताए हैं आज, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या कुछ पूछना है इसमें, देखो किसी को भी, जितना बताए हैं उसमें अगर कुछ पूछना है तो। पूछना है नहीं सर। किसी को भी, ऋषि, ऋषि नो सर। पूछना है,
श्रुति, नो सर। आदित्य, इसका तो आवाज ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।